सुबह निंगी को यहीं पे देखकर हुआ बहुत ज्यादा खुश हो गया कि हुआ क्या लास्ट नाइट आप यहीं पे रुके थे। निंगी ने बताया कि हाँ, और हुआ ने उससे और भी पूछा कि क्या आप डैडी के रूम में सोए थे। निंगी ने सुमो की ओर देखा जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो निंगी ने हुआ से कहा कि कल रात को बहुत ज्यादा देर हो गई थी तो फिर तुम्हारे डैडी ने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा था। हुआ ने कहा कि मुझे आपके साथ और डैडी और ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। सुहान ने कहा कि फिर तो हुआ आज कुछ ज्यादा ही खाएगा और वो सुमो के लिए वरीड था तो उसके साथ बात करने उसे अपने रूम में ले गया। वो समझ गया था कि सुमो रोया था। उसने पूछा कि क्या कल रात निंगी के साथ तुम्हारी फाइट हुई थी और क्या फाइट उसने शुरू की थी। सुमो ने अपना फेस दूसरी ओर लेते हुए कहा कि नहीं, मतलब कि मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सुहान ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम और निंगी भी उसी दौर से गुजरो जिस दौर से मैं गुजरा था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम दोनों जो चाहते हो वो एक दूसरे को बता दो। क्या तुमने कभी ऑनेस्टली उससे बात करने की कोशिश की है? तुम अगर सारी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? सुमो कहने लगा कि हम बात तब कर सकते हैं जब हम इक्वल पोजीशन पे हो। मुझे पहले मेरा करियर बनाना है। मैं ऐसा दिखा के उसके पास नहीं जाना चाहता कि मैं बस अपने फायदे के लिए उसके पास गया हूँ। मैं बस प्यार की वजह से उसके पास जाना चाहता हूँ, ना कि मेरी पर्सनल नीड्स की वजह से। ये बोलते हुए वो रोने लगा था तो सुहान उसे गले लगा के शांत करता है। बाहर से निंगी ये सब कुछ सुन रहा था और ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह गया। उसे ये रियलाइज हो गया कि सुमो उससे हेट नहीं करता बल्कि वो किसी और रीजन की वजह से निंगी को अपने से दूर कर रहा था। उस दौरान यहाँ पे बाहर हुआ को एक लेटर मिला जो की ओर से हुआ के लिए था। फिर अगले सीन में रात का वक्त था और मजिंग के कॉन्सर्ट में काफी सारे फैन आए थे, लेकिन यहाँ बैक स्टेज सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि मजिंग ने जिचेन को इनवाइट किया था गाना गाने के लिए, लेकिन अभी तो जिचेन का कोई अता पता ही नहीं था। मजिंग का मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन मजिंग एकदम ही चिल मार रहा था क्योंकि उसे जिचेन पे पूरा भरोसा था कि जिचेन उससे निराश नहीं करेगा। उसका मैनेजर कहने लगा कि अगर फुल जिचेन नहीं आया तो फिर हम मुशाओ या फिर लाइफेन को बुला लेते हैं। स्टेज पे कोई तो स्पेशल गेस्ट चाहिए ही होगा। फिर जब 1 ही मिनट बचा था तब तो मजिंग भी थोड़ा परेशान होने लगा। सारे फैन एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से फुल जिचेन का नाम लेने लगे और जिचेन स्टेज पे आ गया और वो भी अपने नए अवतार में। बैक स्टेज सभी लोगों ने चैन की सांस ली और मजिंग ने कहा कि मैंने कहा नहीं था कि फुल जिचेन मुझे निराश नहीं करेगा। मुशा और ये फैन भी वहाँ जिचेन का परफॉर्मेंस देखने आए थे। जिचेन ने पहले सारी ऑडियंस को चुप कराया और फिर बोलना शुरू किया कि इस गाने को पूरा करने में मुझे 5 से भी ज्यादा साल लग गई। मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ ये गाना उसके लिए है। वो हारमोनिका बजाने लगा और सारे फैंस को वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था और मुशा वो धुन सुनकर एकदम ही सरप्राइज रह गया क्योंकि ये उसने पहले भी सुना हुआ था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उस अंधेरे रूम में कौन उसके लिए ये म्यूजिक बजा रहा है। और अब भी इतने सालों के बाद उसे ये पता चला कि वो तो जिचेन था।